कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन का मतलब कॉस होता है और डायरेक्टेड मतलब दिशा के साथ, ठीक है। ये 3 डायमेंशन में हम बात करेंगे। 3 डायमेंशन पिछले पढ़ाई, ये कौन है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ये ओ है, ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई। इन सबके बीच में कोण कितनी डिग्री है? 90। ये ऐसे समझ लो जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है, ये जमीन में ये एक्स अक्ष के, ये जमीन में इधर वाई अक्ष आ गया और ऊपर ये जेड अक्ष आ गया और यहाँ हम बैठे और एक बिंदु यहाँ पर, उसको जोड़ा जाएगा कहाँ से, मूल बिंदु से, ठीक है। ये है, इसको मान लो ये एक्स वाई जेड ऐसे हो गया, ये जो रेखा है ये ऐसे। और अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ रखता हूँ, ये मूल बिंदु है मान लो, तो अगर ये बिंदु आया तो ये बिंदु भी यही तो आया स्पेस में, तो स्पेस तो यहाँ लगाई की बात है ना, तो मुझे यही लगाना पड़ेगा और तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैंने क्या लगाया है, यहाँ की जगह इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो मैं मूल बिंदु से जोड़ दूंगा तो पोजीशन वेक्टर आ गया ओपी। अब ये ओपी जो पोजीशन वेक्टर आया, स्थिर सदिश आया बिंदु पी का, ठीक, ये एक्स वाई जेड से कोण बनाया, देखो कोण तो बनेगा, तो एक्स अक्ष से जो कोण बना उसका नाम रखा हमने अल्फा, खाली इसी की बात कर रहे हैं। वाई अक्ष में जो कोण बना उसका नाम रखा हमने बीटा, ये ऐसा बनेगा, ये है, तो ये हमारी वाई, ये एक्स अक्ष है ये वाली, तो वाई ये वाला कोण, ठीक है, घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में बनता है ऐसे, इसका ऐसे, ठीक है। जेड का ऐसे बनेगा, यहाँ से घूम के आएगा, ठीक है, पीछे से ये जेड बना, यहाँ से घूम के आएगा, ठीक, ये हो गया काम। तो एक्स अक्ष से कोण बन रहा है इस पोजीशन वेक्टर का। ये पोजीशन वेक्टर कहाँ से आया, जब मेरे पास एक पॉइंट था, उस पॉइंट का मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया, तो बिंदु P के पोजीशन वेक्टर OP, ठीक है, अक्षों के साथ क्रमशः कोण अल्फा बीटा तथा गामा बनाना। और अक्ष तो स्टार्ट ही एक्स वाई जेड से पहले एक्स होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इस बिंदु का निर्देशांक x, y, z और मैं x अक्ष पे इस बिंदु से लंब डालूं, अब यहाँ से ये बिंदु है, इस x अक्ष पे कैसे लंब डालूंगा, यहाँ से लेकर लंबाई से डलेगा, क्यों, इसका निर्देशांक x, y, z, तो उठाकर x अक्ष पे यहाँ से लंब डाला जाएगा ऐसे। इसको कागज पे कैसे दिखाया जाए, कागज पे तो ऐसे दिखाया जाए, ये डाला जाए, ये लग नहीं रहा है लंब, क्योंकि ये हम 3 डायमेंशनल चीज को 2 डायमेंशनल में बना रहे हैं। जैसे तुम्हारे चेहरे को कागज में बनाएंगे तो तुम्हारी नाक बाहर निकल कर नहीं आएगी, चिपटी रहेगी अंदर, है चिंपैंजी बने रहोगे, ठीक है। लेकिन वो जो हम बनाते हैं डिजाइनिंग करके 3D डिजाइनिंग कहते हैं, वो 3D डिजाइन 2D को 3D में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम होता है। जिन्होंने डिजाइनिंग जो छोड़ो बहुत डिटेल बनाएंगे, अब नहीं करते, ये एक्स हो गया, तो इसकी जो ओरिजिन से दूरी है वो कितनी होगी, अब ये जो P है, इस P का अगर मैं मापांक मान लूं, क्या मतलब हुआ इसका, कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, ठीक। और तुमने ये पिछले साल पढ़ा है कि अगर इसके बिंदु के निर्देशांक x, y, z है और ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक कितने होंगे, 0,0,0। तो अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा तो OP निकालोगे, उसका मापांक निकालोगे, तो आएगा वर्गमूल x2 minus x1 x minus 0 का वर्ग प्लस y2 minus y1 प्लस z2 minus z1। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं वैसे ही यहाँ निकालते हैं, z हो जाता है। पिछले साल किया, नहीं किया तो आज के बाद याद रखिए, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है वर्गमूल x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस z। तो ये तो r का मान होगा,
कोई समस्या नहीं। अब जरा कॉस अल्फा निकालो इस त्रिभुज में, यहाँ लिख दो ओपी जो है पीएम लंब है इस पर एक्स शॉर्ट में लिख लो, बहुत ज़्यादा लिखवाने का मेरा इंटरेस्ट रहता नहीं कि माना बिंदु पी एक स्पेस में स्थित है, वहाँ से हम एक्स एक्स पे एक लंब डालते हैं तो पीएम है, फिर त्रिभुज ओ पीएम है, वो सब तुम लोग देख रहे हैं, इसको समझना वो इतने से समझ लिया, बाकी जो डिटेल है वो किताब में लिखिए, ठीक है, सारी चीज़ आपको पता मिलेगी। कोई बच्चे ये भी कह सकता है मुझे शॉर्ट में समझ में नहीं आता है तो किताब पढ़ लेना, ठीक है। अब त्रिभुज ओ एम पी में कॉस अल्फा निकाला है, कितना आएगा एक्स बटे ओ आर है ना, तो कॉस अल्फा का मान निकल आया क्या करना चाहते हैं, कॉस अल्फा हुआ एक्स बटे और आर का मान कितना है इसी प्रकार अगर कॉस बीटा निकालेंगे तो वाई बटे आएगा, आर तो ये रहेगा और कॉस गामा क्या वो रह गया हो गया चलो। तो ये तीन है, इनके नाम रखे गए, इनके नाम रखे गए, इसको कहा गया एल, इसको कहा गया एम और इसको कहा गया एन, ठीक है। एक्स अक्ष से जो कोण बन रहा है किसी बिंदु के पोजीशन वेक्टर का, बहुत लंबी बात होगी, किसी बिंदु के स्थिति सदिश, बिंदु का स्थिति सदिश आएगा जब मैं उसे मूल बिंदु जोड़ दूंगा, तो किसी बिंदु से जब मैं मूल बिंदु को जोड़ूंगा तो स्थिति सदिश आएगा, वो एक्स अक्ष से जो कोण बनाएगा उसका कॉस अगर हम ले लेंगे, कोसाइन ले लेंगे तो वो कहलाएगा एल, और यही कहलाता है द्विकोणीय, ठीक है। एल कॉमा एम तथा एन ओपी की क्या कहलाती हैं द्विकोणीय या डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में कहते हैं डीआरस, यहाँ लगा डीआरस, शॉर्ट में डीआरस कहलाता है। आप अगर देखें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर बटे प्लस वाई स्क्वायर बटे प्लस जेड स्क्वायर बटे, स्क्वायर से वर्क कट जाएगा, एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा आपके पास एक, ये याद रखेंगे, ठीक। और द्विकोणीय एल एम एन जो कॉस अल्फा, इसका मान होता है एक्स बटे ये। तो अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन बिंदु 3,5,7 की स्थिति सदिश की द्विकोणीय जाता, फाइंड द DC's DR, हाँ तो DR गलत बोल दिया मैंने, डायरेक्शन कोसाइन है DC और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3,5,7। अगर ये नया क्वेश्चन नहीं लिखा है दोनों का मतलब ठीक, तो कैसे निकलेगा, वही x y z इसकी तुलना कर लोगे 3,5,7 से, यहाँ से पता लगेगा x बराबर 3, y बराबर 5 और z बराबर 7, और डायरेक्शन कोसाइन में l बराबर होता है cos अल्फा
बराबर x बटे वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 3 बटे वर्गमूल 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ऐसे ही m निकल आएगा और ऐसे ही n निकल आएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे और ऐसे कहते बच्चों तो होता नहीं, बड़ा आसानी से सवाल होता है। अगर समझने के पहले कि बिंदु के स्थिति सदिश की द्विकोणीय, अब बच्चा कहता बिंदु की स्थिति सदिश कैसे ज्ञात हो, क्योंकि वो बिंदु के द्विकोणीय कैसे ज्ञात हो, यही फंसा रहता है बिंदु के द्विकोणीय कैसे। और वो कभी कभी कहता है 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के द्विकोणीय ज्ञात हो। सवाल को बढ़ाते हैं, 2 बिंदुओं को, अगर 2 बिंदु हमारे पास होंगे, मान लो ये है, एक बिंदु ये है ए और एक बिंदु ये है बी, इसके निशान दे दिए मुझे x1 y1 z1, इसके निशान x2 y2 z2। इसकी लंबाई आप निकाल दोगे, वर्गमूल x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग प्लस z2 - z2 निकल आएगा। तो हम करेंगे क्या, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे मूल बिंदु से, इसकी लंबाई उतनी रखेंगे, उठा के यहाँ बनाएंगे, है ना, लंबाई इसकी ये रहेगी, ठीक। और इसको जब यहाँ रखेंगे तो क्या निकालेंगे हम, cos अल्फा। cos अल्फा में इसका x कितना आ जाएगा, x2 - x1, y कितना आ जाएगा, y2 - y1, z कितना आ जाएगा, z2 - z1। तो ऐसे आ जाएगा x की जगह cos अल्फा बराबर x2 - x1 बटे वर्गमूल में x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर z2 - z2। बात पहुंच गई हमारी। ये हम टॉपिक से थोड़ा अलग हट गए थे, वेक्टर का पार्ट अभी ये केवल यहीं तक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक। नोट करो, ये तो तुमने मिटवा दिया था, नोट कैसे करोगे, वीडियो से देख के करोगे, सब चलाते हो, बस ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं ना चलाते हो, सब चला। चलो साचार्य नियम का सिद्ध करवाते हैं, हटाओ इसको, नोट करोगे, नोट कर ही लो।